सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्म युद्ध की। जी हां, इधर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने अब भूपेश को रावण भक्त बता दिया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान इसको लेकर सामने आया और कहा कि बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे लेकिन खड़े वो कुंभकर्ण और रावण के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री का भी भूपेश बघेल पर पलटवार यहां पर देखने को मिला। ऐसे किसी नेता ने हमें दक्षिणा नहीं दी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं। हमारी इच्छा है ऐसे नेता हमें दक्षिणा दे, हम पैसा नहीं लेते, दक्षिणा देते हो तो हम ले लेते हैं, पैसे को कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि जो दक्षिणा हमें मिलती है हम उसे कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बघेल ने अब बयान दिया। छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार लगातार यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर बयान दे रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भिलाई में होनी थी और इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि बीजेपी के एजेंट के रूप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काम करते हैं और छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने के लिए आते हैं। सुनिए क्या कहा गया है। इस बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। अभी तक हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं, कन्या विवाह कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को ये करना चाहिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब जो कृपा से काम हो सकता वो कृपा से करवाएं, जो दवा से हो सकता वो दवा से ही करवाएं। इसलिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हर चीज का इलाज चर्च नहीं। इसी के साथ ये भी सुनिए कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा था जिस पर इतनी सियासत हो रही है। बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा है क्या उसके अलावा क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है, ये पैसा बटोरने आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने के लिए आते हैं। तो इधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि भूपेश बघेल को विदेश चले जाना चाहिए, देश छोड़कर। और अब बीजेपी ने इस पूरे बयान को लपक लिया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान इसको लेकर सामने आया और उन्होंने भूपेश बघेल को रावण भक्त बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल निश्चित ही हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे लेकिन वो रावण के साथ खड़े हैं और कुंभकर्ण के साथ खड़े हैं। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ये कहते हैं। और इसी को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ये कहा था कि वो राजनीतिक बयानों पर टिप्पणी नहीं करते और उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कोई नेता नहीं है, राजनीतिक बयानों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इस विषय पर अपनी बात रखना वो जरूरी समझते हैं। और कह रहे हैं कि हिंदू समाज को मजबूत करना, भक्ति फैलाना, राष्ट्रवाद की जागृति लाना किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित साहू हमारे साथ प्रदेश मंत्री बीजेपी से जुड़ रहे हैं और इसी के साथ सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। सबसे पहले अमित जी का ही रुख करना चाहूंगी मैं। अमित जी, कैसे देखा जाए, ये ठीक नहीं है कि बार बार आस्था का उपयोग राजनीति में होता है, लेकिन कि पहली बार नहीं हुआ। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो यहां पर सनातन धर्म, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया ही जाता है और एक बार फिर से धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर सियासत होती हुई हम देख रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो कथा करने नहीं आते, पैसे बटोरने आते हैं और असल में वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
देखिए, मुझे आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस के मुंह में हमेशा दही क्यों जम जाता है। जब पक्ष में बात करने की बात आती तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जब हिंदुत्व का विरोध करना, ईसाईयत और इस्लाम का समर्थन करना, वहां पर ये खुलकर समर्थन क्यों करते, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। क्या कांग्रेस के डीएनए में ईसाईयत और इस्लाम है? हिंदुत्व का अंश क्या बिल्कुल भी नहीं है क्या उनके डीएनए में? मुझे ये बात एक बार समझ में नहीं आई। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी लगता है फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। एक तरफ उनके कुकर्म जो है लगातार सामने आ रहे हैं, उनके काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं, उनके जो अधिकारीगण है उन पे आज चार्जशीट भी दाखिल हुई है, और साथ ही साथ मान के चलो कि शराब घोटाले का भी जो है उनकी जो सौम्य उनके साथ रहने वाली सौम्या चौरसिया भी अब कुल मिलाकर शराब घोटाले में जो 29,800 पेज का जो चालान पेश हुआ है, सौम्या निरंजन समेत कुल 81 आरोपी बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं उनका भड़ास जो है हिंदुत्व के लिए, और आज यहाँ भाजपा की सरकार है इसलिए उनका ये खींच है या उनकी भड़ास है जो इस प्रकार से निकल रही है। तो मुझे आज तक कुल मिला के फिर से वही बात कह रहा हूं कि आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेसियों के मुंह में दही जमते हैं और इस्लाम और ईसाईयत के नाम पर इनके मुंह और एकदम मुखार बिंद जो है इनके खुले रहते हैं। ये समझ से परे है, शायद डीएनए में इनके वही है। यही है मेरी बात। ठीक है अमित जी, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी भी बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। अब वो ये कह रहे हैं कि जब बोलना होता है तब आपके मुंह में दही जम जाता है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर कहा, और अभी बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आया, आपने सुना ही होगा। वो ये कह रहे हैं कि रावण भक्त हैं भूपेश बघेल। लेकिन जरूरी है क्या सर, बार बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पूरी देश दुनिया में ख्याति पा चुके हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति उनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में ऐसा कह देना कि वो छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं? नहीं, एक मिनट रसिका जी, देखिए अभी जो अमित जी ने बात की, मैं थोड़ा सा एक चीज आपको सुना देता हूँ, ये सुने ही होंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध तो नया नहीं, बहुत पुराना बड़ा। ये अमित जी ने रोका नहीं क्या मोदी जी को? जी सत्यप्रकाश जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी मोदी जी गए थे, चर्च गए थे, सब जगह गए थे। इससे पहले दुबई और कहाँ गए थे, शेखों के साथ भी बैठे थे, बिरयानी भी हो सकता खाए हो। अरे भाई वो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे पार्टी का नारा भी है सबका साथ। ठीक है अमित जी सुन लीजिए, पहले बात पूरी करने दीजिए उन्हें। विकास नहीं है ये बात तुम लोग चालू हो जाएंगे। ठीक है, और बता देता हूँ, हमने कोई पक्षपात की राजनीति नहीं की है। हाँ, हम अगर हमारे धर्म पे, हिंदुत्व पे, भारत की संस्कृति में कुठाराघात होता है वहाँ पर हम आवाज बनकर उठते हैं, उभरते हैं और हिंदुत्व का समर्थन ठीक करते हैं। है अमित जी, लेकिन सुन तो लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे। सत्यप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ना करे, जो मैंने बोला ना, अभी मैं शुरू करूंगा, पोल खोलना चालू करूंगा तो शुरू हो जाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। बीफ एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे है, तो सबसे ज्यादा बीफ कहाँ मिल रहा है? यूपी से जा रहा है एक्सपोर्ट हो गया। गोवा में बोलते बीफ खाइए, केरल में बोलते बीफ खाइए, मेघालय बोलते हैं इनके मतलब की बीफ खाइए। अरे बात करते हैं हिंदुत्व की, सनातन की। अरे देखिए, ढोंग कीजिए मगर ढंग से कीजिए ताकि जब तक पता न चले। आज जब तक हर चीज पता की जैसे ढोंग भाई करता है। कौशल्या माता मंदिर याद था कि इनको 15 साल, राम पथवन में याद था कि इनको 15 साल। तो हमने ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि राजनीति में बार बार आस्था का उपयोग किया जाए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।